नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे अपने जमीन सर्वे कराने को लेकर, यानी कि उनके पास किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उनको लगता था कि अब ये जमीन सर्वे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस अपडेट के बारे में सभी भाइयों और बहनों को मालूम चल सके, ताकि वो भी लोग अपने जमीन सर्वे कराने को लेकर आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बताएंगे क्या नई अपडेट निकल के आ रही है, क्या बदलाव किया गया है। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। फाइनली दोस्तों, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है बिहार जमीन सर्वे को लेकर, क्या बदलाव किया गया है विभाग द्वारा, किस तरीके से अब जमीन सर्वे होगा, क्या हम लोगों को फायदा होने वाला है इससे, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने भी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं जमीन सर्वे कराने को लेकर, तो दोस्तों सबसे पहले इस अपडेट के बारे में समझिए। दोस्तों, एक पेपर कटिंग जारी किया गया, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। इस पेपर कटिंग में पूरी जानकारी बताया गया, जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ बोला गया कि अब खतियान देना जरूरी नहीं है, यानी कि जो भी खतियान जो होता है अब देना जरूरी नहीं हो गया है। केवल खाता और प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास केवल खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, तो आप सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें बदलाव क्या किया गया इसके बारे में समझ लीजिएगा, और किस तरीके से ये काम करेगा, ये बदलाव क्यों किया गया है, ऐसा क्या जरूरी पड़ गया है विभाग को, उसके बाद हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके बारे में समझिए। यहाँ पे जो जानकारी जो दिया गया है, बताया गया कि राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों की नई सहूलियत दी, यानी कि पूरे बिहार की जनता के लिए सहूलियत साबित हो सकती है जो बदलाव किया गया है, तो इससे फायदा भी होगा। बताइएगा अब लोगों को जमीन के खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं होगा, केवल खाता नंबर और नंबर के साथ सर्वे के लेकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी होता है, यानी कि अब लोगों को जमीन का खतियान जो होता है कागजात देना अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं होगा, केवल आपको खाता और प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लेकर आवेदन आप कर सकते हैं। इसी तरह बताया गया कि गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम से होगा, यानी कि जो भी अलग अलग गांव में आप लोग देखे होंगे कि गैर मजरूआ जमीन होता है, जिससे गरीब परिवार या बहुत से लोग यानी कि उस पर अपना रहते हैं, बहुत दिनों से रहते हैं, तो वो जो भी जमीन होगा यानी गैर मजरूआ जमीन का जो भी सर्वे होगा सरकार के नाम से होगा। लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाए, यानी कि जिस मान गैर मजरूआ जमीन पर कोई रह रहा है, कोई बहुत दिनों से रह रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उनको दखल नहीं किया जाएगा, यानी कि बेदखल नहीं किया जाएगा, इनके हटाया नहीं जाएगा। जो भी जमीन सर्वे होगा वो गवर्नमेंट के नाम से होगा, गवर्नमेंट के नाम से होगा जमीन सर्वे। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। ठीक है, सर्वे जो हो रहा है इसका मकसद है, यानी कि इसका कहना है सर्वे अधिकारी के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल नहीं करना है, ऐसा विभाग कर रही है, किसी को हटाना नहीं है। जिस तरीके से अच्छी तरीके से जमीन सर्वे हो जाए, ताकि वो नक्शा जो भी है वो तैयार हो जाए और जो भी इसका डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो, ताकि सरकार के पास इसका डाटा रहे कि कहाँ कहाँ पे गैर मजरूआ जमीन है, कहाँ कहाँ पे सरकारी जमीन है, कितना किनके पास जमीन है, ऐसा डाटा सरकार के पास है, मिल सके। इसी मकसद से जमीन सर्वे हो रहा है। बताया गया कि जिसके नाम पर जमीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए, और इसमें रसीद खतियान आदि शामिल है। सरकार जमीन की जो जानकारी है अंचल अधिकारी के द्वारा दी जाती है। सरकारी जमीन की जो भी जानकारी होती है अंचल अधिकारी के द्वारा दी जाती है। ऐसे जमीन का जो सर्वे होगा सरकार के नाम से किया जाएगा, यानी जो भी सरकारी जमीन जो होता है इसकी जो जानकारी जो मिलती है अंचल अधिकारी के द्वारा दिया जाता है कि यहाँ पे सरकारी जमीन है, तो इससे जमीन को जो भी सर्वे होगा सरकार के नाम से किया जाएगा। तो ये तो अपडेट निकल कर रही दोस्तों, अब आपको खतियान देना जरूरी नहीं है। अगर आपको जमीन सर्वे कराना है तो आप खतियान भी नहीं देंगे तो भी आप अपना केवल खाता नंबर और प्लॉट नंबर के माध्यम से आप इसका जो भी जमीन सर्वे के लेकर आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें बोला गया कि इन जमीनों का सरकार के नाम से सर्वे किया है, तो बताया गया कि राज्य के विभिन्न इलाकों में गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ मालिक, केसरहीन, बकासत भूमि, भूदाने, भू हदबंदी, बासगती पर्चा की भूमि, बंदोबस्त पर्ची की भूमि, वक्फ बोर्ड एवं धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकार के नाम से होगा। यानी इतने जो जमीन का हमने नाम जो बताया, ये जो जमीन है वो गवर्नमेंट के नाम से किया जाएगा। ठीक,
बताया गया कि इन जमीनों की जो भी जानकारी जो होता है यानी कि सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है, यानी कि अंचल अधिकारी से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है, ताकि कोई कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज देकर अपना नाम पर ना करा सके। जी हाँ दोस्तों, जो भी सरकारी जो जमीन होता है, जो कि हम आपको बताएं, जैसे गैर मजरूआ जमीन हो गया, गैर मजरूआ मालिक जमीन हो गया, केसर हिंद हो गया, बक्सद हो गई, सब आपको पता ही होगा। तो ये सब जमीन की जो भी होती है, इसकी जो जानकारी अंचल अधिकारी द्वारा जमीन सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है। इसलिए मांगी गई है कि ताकि कोई कब्जाधारी जो है, अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, गुंडा वाले व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्तिगत जानकारी जमीन सर्वे को लेकर गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर ना जमीन सर्वे करा ले। इसीलिए इसकी जो जानकारी कार्यालय द्वारा मांगी जाती है, अंचल अधिकारियों द्वारा। ये जमीन जो होगा गवर्नमेंट के नाम से सर्वे होगा। बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसा क्या समय आ गया कि ऐसा बदलाव किया गया? तो इसमें बोला गया कि राज्य भर के जिला मुख्यालय के अभिलेख कार्यालय में दस्तावेज निकालने के लिए आवेदन की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, दस्तावेज निकलवाने के लिए जो भी जो जनता है, बिहार की जनता, वो कार्यालय जा रही थी, अपने जिले में जा रही थी, इसकी जो संख्या बढ़ गई थी। यह स्थिति पिछले 6 महीने से चल रही है। सामान्य तौर पर जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय की अभिलेखकार एवं जिला रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज निकालने के लिए औसतन 100 से लेकर 120 आवेदन हर दिन आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी की वजह से ये निर्णय लिया गया है, ताकि विभाग के कार्यालय में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता था और इसको लेकर आवेदन 100 से लेकर 120 हर दिन आ रहे थे। हर दिन पेंडिंग की संख्या बढ़ती जा रही है और अधिकारी के मुताबिक 20% आवेदन दस्तावेज के कागजात फटे होने या खोज नहीं पाने के कारण आवेदन की रिजेक्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब आपको खतियान देना जरूरी नहीं होगा, केवल खाता नंबर और प्लॉट नंबर देकर आप अपने जमीन के सर्वे को लेकर आवेदन करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी जमीन सर्वे को लेकर कि क्यों बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है, और जो भी गैर मजरूआ जो जमीन होता है, सरकारी जमीन, वो अब सरकार के नाम से किया जाएगा। तो यही छोटा सा अपडेट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। एक